बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 13 तारीख है, जुमे का दिन है और इस वक्त साफ़ आसमान है और धूप निकली हुई है और हवा चल रही है। आसमान साफ़ हो, धूप निकली हुई हो, ठंडी हवा 3-4 बजे तक चलती रहे तो ये साइन होता है कि रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होगा और कोहरा पड़ने के चांसेस हैं। जिन लोगों को कोहरे के बारे में नहीं पता वो ये जान लें, इंग्लिश में इसको फ्रॉस्ट बोलते हैं। ये एक लेयर होती है जो नमी की हमारे प्लांट्स के ऊपर जम जाती है, बर्फ़ सी जम जाती है, जिसकी वजह से जो पौधे के अंदर खुराक का जो निज़ाम होता है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। वो सेल्स जो उनसे शिफ्ट करते हैं खुराक को जड़ों से पत्तों में, फिर वहाँ से वो प्रोसेस होती है, खुराक बनती है, पौधा ताकत हासिल करता है, वो सेल ही बर्बाद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे आमतौर पर ये लहर 3 से 4 दिन के लिए आती है। तो इन 3 से 4 दिनों के अंदर सारी की सारी क्रॉप्स जो उनसी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, वेजिटेबल्स के रेट्स ऊपर चले जाती हैं, पैदावार बुरी तरह से मुतासिर होती है और मार्केट के अंदर शॉर्टेज आ जाती है। तो आज की हमारी वीडियो इस बारे में होगी कि कोहरा जो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर प्रेडिक्शन है कि पड़ने वाला है, क्योंकि रात का टेम्परेचर 1 डिग्री पे आ जाएगा सरगोदा जैसे शहर के अंदर, बाकी शहर में वो इससे नीचे भी जा सकता है। तो उन इलाकों के अंदर कोहरा पड़ने के 90% चांसेस हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर आपको अपनी क्रॉप्स कैसे संभालनी है, क्योंकि ये लिखी पड़ी बात है कि जब कोहरा पड़ेगा सब्जियां कम होंगी, शॉर्टेज आएगी, तो रेट जो से हैं वो ऊपर चले जाएंगे। तो कोहरे का एक सीधा सा हल तो यही होता है कि अगर आपकी क्रॉप्स छोटी हैं, आपने गर्मियों की क्रॉप्स लगाई हैं, तो जैसे ये टनल्स हमारे लो टनल्स लगे हुए हैं, आप इस तरह से लो टनल लगा लें, आपकी क्रॉप हेल्दी रहेगी, बहुत अच्छी परफॉर्म करेगी, आने वाले टाइम में प्रॉफिट देगी। लेकिन वो क्रॉप्स जो बड़ी हो चुकी हैं, जिनको हम कवर नहीं कर सकते, बागात हैं या कोई भी चीज़ें हैं, तो उनके ऊपर कोहरे के असरात डिफरेंट होते हैं। बागात पे असर आता है, कम आता है, वेजिटेबल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। तो इनसे बचने का और अपने प्लांट्स को सर्वाइव करवाने का कौन सा बेहतरीन तरीका है, ये हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ आए यार फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिए। तो सबसे पहले हम कोहरे के काम करने के निज़ाम को समझ लेते हैं कि जब रात को शदीद ठंड पड़ती है तो आपके प्लांट जहाँ ख़ास तौर पे जहाँ पे खुश्की होती है ना, वहाँ पे बर्फ़ की एक हल्की सी लेयर बिछ जाती है, जो आपके प्लांट के जो पत्ते हैं, इनके अंदर जो सेल्स हैं जो खुराक बनाने के अंदर बुनियादी किरदार अदा करते हैं, वो फैक्ट्रियाँ जो पौधे को खुराक प्रोवाइड करती हैं वो तबाह हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ कोहरे के असर के अंदर आ गई और एक दफ़ा जल गई, उसका दोबारा मतलब कोई निज़ाम बन नहीं सकता। तो ये एक बेसिक सा रूल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो अब कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट के अंदर हैं, जो कंपनियां क्लेम करती हैं कि आपके जो प्लांट्स हैं उनको कोहरे से बचा सकते हैं, वो कहते हैं कि जी ये आपके प्लांट के ऊपर एक लेयर बना देते हैं जिसकी वजह से आपका प्लांट कोहरे के असरात से बच जाता है। तो भाई लेयर बनाने से किसी किस्म के असरात से नहीं बचा जा सकता। लेयर बनानी है तो पॉलीथीन की बनाएं, उससे असरात से बचा जा सकता है, क्योंकि कोहरा एक दफ़ा पड़ गया, उसने अगर उसको एक दफ़ा जमा दिया पत्ते को, तो आपका पत्ता बच नहीं पाएगा। तो बचने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना, वो ये है कि अपनी ज़मीन के अंदर खुश्की ना होने दें। अब मुझे आज पता था कि जो कोहरा है वो रात को पड़ने वाला है, तो पपीते को मैंने पानी लगवा दिया है। बाकी टनल्स जोन से हैं वो हमारे सेफ़ हैं। तो जो भी ओपन क्रॉप्स हैं उनके अंदर पानी लगने की अगर थोड़ी बहुत भी गुंजाइश है, या सर्दी की क्रॉप्स भी हैं, तो आप उनके अंदर पानी लगा दें। फिर ख़ास तौर पे वो फार्मर जो स्ट्रॉबेरी वगैरह लगाती हैं, ओपन के अंदर लगाई होती है, अब एक स्ट्रॉबेरी के एकड़ के ऊपर 3 से 4 लाख रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट हुई भी होती है। तो अच्छे फार्मर जोन से हैं वो वहाँ पर स्प्रिंकलर्स वगैरह इंस्टॉल करवा लेते हैं, जिसकी वजह रात 12 बजे के बाद उन स्प्रिंकलर्स को थोड़े थोड़े वक्फे से चला दिया जाता है। अब वो पानी हवा के अंदर फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से नमी हर तरफ पहुंच जाती है और वो पौधा जमने से बच जाता है। आपको ऐसा 3 से 4 दिन करना पड़ता है, उसके बाद आपकी क्रॉप एक लंबे अरसे तक जो है वो कोहरे की जद से महफूज हो जाती है। जो लोग ये काम नहीं कर सकते, स्प्रिंकलर्स नहीं लगवा सकते, वो फिर क्या करते हैं कि पानी लगवा दिया और खेत की साइडों के ऊपर जो सा खालियों के अंदर ताज़ा पानी रात 10 बजे के बाद छोड़ दिया जाता है। उससे जो बुखारात उड़ते हैं, जो वो गर्माइश अपनी बाहर निकालता है, उसकी वजह से भी आपकी फसल बहुत ज़्यादा कोहरे के असरात से महफूज हो जाती है। तीसरी तैयारी जो कोहरे के असरात से बचने के लिए होती है, वो कोहरे से थोड़ा सा पहले होती है या कोहरे के दौरान भी वो की जा सकती है, कि आप अपने प्लांट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे के इतना मजबूत बना दें कि उसका जो स्ट्रक्चर ऊपर है, जो कोहरे की जद में है, उसी तरह का एक मजबूत स्ट्रक्चर उसके नीचे भी मौजूद हो। क्योंकि कोहरा हमेशा जो तय ऊपर सामने होती है आसमान की तरफ,
उसके ऊपर जमता है, नीचे जाके जमने वाला उसके अंदर कोई सिस्टम नहीं मौजूद होता। तो अगर आपका पौधा मजबूत है तो उसकी ऊपर वाली सतह डैमेज होगी, नीचे पौधा पूरी ताकत के अंदर होगा, जिसकी वजह से उसको बाद में नुकसान उतना ज़्यादा नहीं होता। जो कोरे के सामने आ गया वो तो गया, लेकिन जो नीचे मौजूद है वो कोरे से महफूज हो जाता है। फिर कोरे के दौरान भी आपको, मैं तो कहता हूँ टनल्स के अंदर भी, क्योंकि ठंडक की वजह से प्लांट ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे करने होते हैं। फिर कोरे के बाद भी अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे कर देंगे तो पौधा जो है वो रिकवरी की तरफ चला जाता है, और जो उसका नुकसान हो चुका है उसको जल्दी पूरा कर लेता है, बजाय इसके कि अब वो बीमार हो गया, अब वो पड़ा हुआ है, उसको कोई नहीं पूछ रहा, तो वो बीमारी बढ़ती जाएगी। तो उसकी बजाय आप फौरी तौर पर ट्रीटमेंट करें, उसको ताकत दें, तो वो इंशाल्लाह नीचे से दोबारा खुराक लेके रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। तो एंड पे जो सीधी सी मैं बात करता हूँ कि बचने के सादा तरीके ये हैं कि या तो आप स्प्रिंकलर्स लगवा दें, बहुत अच्छा सोर्स है। सबसे अच्छा सोर्स तो है कि आप टनल से कवर कर लें, बड़ी क्रॉप को नहीं कर सकते तो बागात के अंदर भी मैं कहूँगा कि बागात के अंदर वो डैमेज नहीं होगा अगर आप स्प्रिंकलर्स लगा देंगे और शावर 3-4 दिन के लिए आप करते रहेंगे। और गर्मियों के अंदर भी फिर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है कि यही शावर्स जो से हैं वो गर्मियों से आपके प्लांट को बचाते हैं। वो नहीं है तो फिर आप अपनी फसल को पानी लगा दें और साइडों वाली खालों के ऊपर रात को पानी चलता रहने दें, ट्यूबवेल को हल्की स्पीड के अंदर चला दें ताकि वो थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो मुसलसल नालियों के अंदर जाता रहे और बुखारात उड़ते रहें जो इर्द गिर्द के माहौल को गर्म रखेंगे। तीसरा तरीका फिर ये है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे थोड़ा सा पहले शुरू कर दें, जब कोहरा पड़ रहा है उस वक्त 3-4 दिन के वक्फे के बाद उस वक्त कर दी, और हफ्ते बाद फिर एक स्प्रे कर दी। ये 3 स्प्रेज का शेड्यूल अगर आप रखेंगे तो इंशाल्लाह प्लांट का डैमेज उस लेवल पर नहीं होगा कि वो उसको बिल्कुल ही मार दे। तो उम्मीद है आपको इस मशवरे से फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।